Hello guys, as we all know that our IELTS writing portion is divided into two parts, which is task 1 as well as task 2. So हमें task 1 में mainly charts दिए होते हैं, graphs या फिर representations दी होती हैं जिनके बारे में हमें description लिखना होता है, एक report लिखनी होती है, ठीक है। So हमें यहाँ पे जो है हमारा वो process chart हमें given है, ठीक है। तो इस process chart में आपका first जो strategy है वो क्या होना चाहिए, that you first of all look at the process। आप उस प्रोसेस को देखो कि उसमें कौन कौन सा मटेरियल यूज़ हो रहा है। फॉर एग्जांपल उसमें कौन कौन सी जो चीज़ें हैं, कौन कौन से स्टेप्स करने के लिए कैसे जो इक्विपमेंट्स हैं उनको कैसे सेटअप किया गया, उनको कैसे प्रॉपरली स्कैटर किया गया सारा। उसके बाद आपका क्या होना चाहिए नेक्स्ट एम कि आप उसमें प्रॉपर एरोज़ को डिटरमाइन करो कि इस प्रोसेस की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, नेक्स्ट स्टेप कैसे मूव कर रहा है और लास्ट पे इसकी एंडिंग कहाँ हो रही है प्रोसेस की, ठीक है। सो व्हेन यू आर डन विद दिस देन आफ्टरवर्ड रीड द इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली। आपको सारे प्रोसेसेस की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको प्रॉपरली पढ़ना चाहिए, ठीक है। और अपने डायग्राम को ध्यान से देखिए सो दैट यू कैन गेट द आइडिया दैट अबाउट व्हाट थिंग द प्रोसेस इज़ रनिंग अबाउट, कि प्रोसेस किसके बारे में चल रहा है। तभी हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं ना कि व्हाट टेंस वी नीड टू यूज़, व्हाट सेंटेंसेस शुड बी मेड, व्हाट वुड बी द सेंटेंस फॉर्मेशन, हमें यहाँ पे कैसे कैसे सेंटेंसेस बनाने हैं, कैसे कैसे स्टेप्स को बताना है, ठीक है, कैसे कनेक्टर्स लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद आफ्टरवर्ड्स डू प्लानिंग। आइल्स के राइटिंग में प्लानिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो आपको हमेशा क्या करना चाहिए, प्लानिंग कीजिए आपके जो भी टास्क है। एट लास्ट द मेन पॉइंट टू रिमेंबर इज़ दैट आप जो प्रोसेस चार्ट है स्पेशली उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपका लिखना कंपलसरी होता है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आपको वो इट विल कॉस्ट अ पेनल्टी इन द टास्क अचीवमेंट सेक्शन। राइटिंग हमारी जो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है उनमें से एक होता है टास्क अचीवमेंट, जिसमें देखा जाता है कि हमने अपना जो टास्क है उसको कैसे एक्सप्लेन किया, उसके डाटा को कैसे लिखा है। अगर आप कोई भी स्टेप छोड़ रहे हो अपने प्रोसेस में से सो उसमें आपको एक नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, ठीक है। सो कमिंग टू this task 1, the diagram below shows a possible future means of home energy production। हमारा जो गिवन डायग्राम है उसकी स्टेटमेंट क्या है कि वो हमें प्रोसेस चार्ट दिया है, डायग्राम बिलो है ना, उसमें प्रोसेस हो रहा है, किसके रिलेटेड प्रोसेस हो रहा है, पॉसिबल फ्यूचर मीन्स ऑफ होम एनर्जी प्रोडक्शन, मतलब फ्यूचर में घर में हम कैसे एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो उसके बाद देखिए, आप देख सकते हैं हमारा जो प्रोसेस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक अपर पार्ट है और उसके बाद लोअर पार्ट है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो रहा है कि अपर पोर्शन में एक पर्सन इज स्टैंडिंग, ठीक है। उसके बाद जो सारे प्रोसेसेस हैं उसको एरो से उन्होंने प्रॉपरली स्कैटर किया हुआ है, प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका ओवरव्यू लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि एक पर्सन है जो वो कुछ खड़ा हुआ है, उसके बाद क्या हो रहा है, एक छोटा सा जो कंटेनर है इट हैज़ बीन डग अंडर द अर्थ, उसको अर्थ के सरफेस में रखा गया। उसके बाद क्या हो रहा है, वहाँ पे कंपोस्ट फ्रेगमेंट्स डाले गए हैं। सो इट इज़ अवर स्टार्टिंग पॉइंट, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये है। उसके बाद एरोज़ मूव कर रहे हैं, मीथेन गैस स्टोरेज में, कंप्रेसर आ रहा है, उसके बाद कंबशन इंजन आ रहा है, जनरेटर आ रहा है, लास्ट पे क्या आ रहा है, बैटरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोरेज, और लास्ट क्या है, एनर्जी फॉर होम यूज़, ठीक है। तो अगर हम इसके बारे में देखें तो हमें ये सारे प्रोसेसेस आराम से समझ आ रहे हैं कि एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में हर एक प्रोसेस में सब्सटेंसेस मूव कर रहे हैं। सो अगर हम इसे डिस्क्राइब करें तो कैसे कर सकते हैं कि द इंट्रोडक्शन में द डायग्राम शोज़ अ प्रोसेस फॉर प्रोड्यूसिंग electricity for home use. The equipment consists of a large tank, boxes and pipes that would be able to fit in a garage sized room। तो उन्होंने इंट्रोडक्शन में हमने बता दिया किसके रिगार्डिंग है, फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी फॉर होम यूज़। उसके बाद इक्विपमेंट्स इसमें क्या क्या हैं वो भी एक्सप्लेन कर दिया। नाउ कमिंग टू द BP1, electricity is produced using methane gas generated from a mix of compost and water in large steel tank। The tank is about the same height as a person and about twice as wide। Methane rises to the top of the tank and is collected and stored in a gas storage room। The gas is the fuel source room in the energy conversions
that happen next. Once compressed in a gas compressor, the methane fuels a combustion engine, which in turn produces mechanical energy. Having been transferred to a generator, the mechanical energy is then transformed into electrical energy, which is then stored in a battery. At this stage, the electricity is ready for home use. So हमने सारे steps cover कर दिए. So this is a best simple answer for this task.